सावधान हिंदुस्तान। क्या आपके शहर का आसमान अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बदलने वाला है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सबसे उन्नत इंफ्रारेड सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसने पूरे देश के मौसम वैज्ञानिकों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। एक तरफ अरब सागर से उठती नमी और दूसरी तरफ हिमालय की ठंडी हवाओं का वो खतरनाक टकराव जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 18 राज्यों का नक्शा बदलने वाला है। आज की इस विशेष महापड़ताल में हम उस गुप्त रडार डेटा का खुलासा करेंगे जो आपके ज़िले और आपके गांव की ज़मीनी हकीकत बताने वाला है। मुख्य समाचार। मौसम विभाग का महा अलर्ट। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक वायुमंडलीय दबाव में भारी गिरावट दर्ज। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच समेत तराई के 80 जिलों में वज्रपात का रेड अलर्ट। प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी। राजस्थान के मरुस्थल में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत का तूफान, विजिबिलिटी शून्य होने की चेतावनी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की संभावना, तैयार फसलों के सुरक्षित भंडारण के लिए कृषि विभाग के कड़े निर्देश। पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रहार, अचानक होने वाली वर्षा से तापमान में भारी गिरावट का अनुमान। अब गहराई से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसके आसपास के संवेदनशील जिलों की। लखनऊ और इसके उपनगरीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय नमी का स्तर 60% के पार पहुंच चुका है, जिसके कारण शाम होते ही धूल भरे गुबार उठने की प्रबल संभावना है। बाराबंकी जिले की स्थिति पर नजर डालें तो हैदरगढ़, रामसनेही घाट और फतेहपुर तहसील क्षेत्रों में गर्म हवाओं का दबाव बना हुआ है, लेकिन रात के समय ठंडी हवाओं के मिलने से गर्जना वाले बादल विकसित होंगे। बहराइच, नानपारा और कैसरगंज जैसे तराई के इलाकों में हिमालय की तलहटी से आने वाली नमी के कारण वज्रपात की 90% संभावना है। यहाँ के निवासियों को आकाशीय बिजली कड़कते समय पक्के भवनों में रहने की सलाह दी गई है। बिहार के मैदानी भागों में पूर्वा हवाओं का प्रभाव बढ़ने से मानसून पूर्व की सक्रियता तेज हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में शाम होते ही वायुमंडलीय दबाव में बदलाव से मौसम सुहावना होने की उम्मीद है। सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार और अररिया में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। कोसी क्षेत्र के सहरसा और मधेपुरा में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने पीला अलर्ट जारी किया है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में धूल के गुबार छाने से विजिबिलिटी प्रभावित होगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्थानीय बादलों के निर्माण से छिटपुट ओलावृष्टि की संभावना 60% है। राजस्थान के मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का दबाव बना रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के मरुस्थलीय इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत का तूफान उठने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का सीधा प्रहार होने वाला है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा के सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में धूल भरी आंधियों के कारण फसलों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा एडवाइजरी के अनुसार सभी नागरिक इन सुरक्षा मानकों का पालन करें। आकाशीय बिजली के समय किसी भी धातु के खंभे, ऊंचे पेड़ों और मोबाइल टावरों से कम 50 मीटर की दूरी बनाए रखें। पशुपालक अपने मवेशियों को जर्जर भवनों और टीन की चादरों वाले शेड से दूर सुरक्षित पक्के स्थानों पर ही बांधें। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय डिजिटल वेदर न्यूज सीरीज है। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज अपडेट्स के लिए इस वीडियो को हर किसान ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। आपके जिले लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच में इस समय हवा की गति क्या है? कमेंट में अपनी तहसील के नाम के साथ जरूर साझा करें। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए अगले 72 घंटे अत्यंत संवेदनशील घोषित किए गए हैं। लखनऊ, बाराबंकी और बहराइच के बाद अब नजर डालते हैं अन्य प्रमुख जिलों की स्थिति पर। श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर की तराई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कपासी बादलों के निर्माण से शाम के समय तीव्र वर्षा हो सकती है। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में नेपाल की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण वज्रपात की 90% संभावना है। बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में वायुमंडलीय नमी का स्तर 70% के पार जा चुका है। प्रयागराज, वाराणसी और मिर्जापुर में उमस के कारण दोपहर के समय भारी बेचैनी महसूस की जा सकती है। झांसी, ललितपुर और महोबा में तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहने के बाद अचानक आंधी चलने का अलर्ट जारी हुआ है। मेरठ, बुलंदशहर और सहारनपुर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। बिहार के मैदानी भागों में पूर्वा हवाओं का प्रभाव बढ़ने से मौसम पूर्व की सक्रियता तेज हो गई है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में शाम होते ही वायुमंडलीय दबाव में बदलाव से मौसम सुहावना होने की उम्मीद है। पूर्णिया, कटिहार और अररिया में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया में तेज सतही हवाओं के कारण बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में तापमान 40 डिग्री के पार जाने के बाद रात को राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा के कृषि प्रधान जिलों में कटाई के सीजन के दौरान मौसम का ये मिजाज चिंताजनक है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में तेज गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में धूल भरी आंधियों के कारण फसलों के सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए गए हैं।
रोहतक, सोनीपत और पानीपत में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्थान के मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का दबाव बना रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के मरुस्थलीय इलाकों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेत का तूफान उठने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्थानीय बादलों के निर्माण से ओलावृष्टि की संभावना 60% है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में धूल के गुबार छाने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अगले 120 घंटों के विस्तृत रडार चार्ट पर नजर डालें तो पहले 48 घंटे सबसे संवेदनशील हैं। तीसरे दिन के बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति में कमी आएगी, जिससे तापमान में पुनः वृद्धि शुरू होगी। चौथे और पांचवें दिन भारत के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में लू का प्रकोप बढ़ने का वैज्ञानिक अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वोल्टेज में आने वाले उतार चढ़ाव से बचाने के लिए स्टेबलाइजर्स का उपयोग करें। आकाशीय बिजली के समय पक्की छत के नीचे रहना और नंगे पैर जमीन पर ना चलना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय डिजिटल वेदर न्यूज सीरीज है। सच्चाई और सबसे तेज न्यूज अपडेट्स के लिए इस वीडियो को हर किसान ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। क्या आपके जिले लखनऊ, बाराबंकी या बहराइच में इस समय हवा की गति क्या है? कमेंट में अपनी तहसील के नाम के साथ जरूर साझा करें। देखते रहिए मौसम। अब हम विश्लेषण के उस महाचरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम भारत के एक एक जिले और एक एक ब्लॉक की वैज्ञानिक रिपोर्ट साझा करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस ने अगले 148 घंटों का जो डेटा भेजा है वो सामान्य से बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के उन क्षेत्रों की जहां वायुमंडलीय अस्थिरता सबसे अधिक है। मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर में धूल भरी आंधी के बाद आर्द्रता का स्तर 80% तक पहुंच सकता है। बाराबंकी के हैदरगढ़, रामसनेही घाट, फतेहापुर और सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्रों में हवा की गति अचानक 80 किलोमीटर प्रति घंटा को स्पर्श कर सकती है। बहराइच के पयागपुर, महसी, कैसरगंज और मिहीपुरवा के तराई बेल्ट में नेपाल की पहाड़ियों से आने वाला थंडर क्लाउड गंभीर वज्रपात का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों जैसे सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में भी शाम होते ही धूल भरे गुबार उठने की 90% संभावना है। पश्चिमी भारत के राजस्थान में वायुमंडल का चक्रवात अत्यंत उग्र होता जा रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में रेत के विशाल बवंडर उठने से परिवहन और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है। जोधपुर, पाली और नागौर में तापमान 45 डिग्री के पार जाने के बाद रात को धूल भरी आंधियां चलने का अलर्ट जारी हुआ है। हरियाणा के सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में किसान भाई ध्यान दें, आपकी कटी हुई फसल को नमी और आंधी से बचाने के लिए केवल 24 घंटे का समय शेष है। बिहार के जिलों में पूर्वा हवाओं का दबाव अब उत्तर बिहार की ओर शिफ्ट हो रहा है। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे कपासी बादलों से भारी वर्षा और ओलावृष्टि की आशंका है। गया,